तो दोस्तों फिलहाल मिडल ईस्ट में चल क्या रहा है। यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं जो आपस में भिड़े हुए हैं, जिसमें ईरान है, इसराइल है और अमेरिका है। अब यहाँ पे ये जो पूरा लफड़ा जो करंट अफेयर्स में हम देख रहे हैं, वो सारा झगड़ा जिस बात पे शुरू हुआ है वो बता ऐसे रहे, न्यूज में हमको ऐसे दिखाया जा रहा है कि सारा का सारा मामला ईरान के जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट को लेके शुरू हुआ है कि ये अमेरिका और इसराइल नहीं चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग क्यों नहीं चाहते। यानी अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा तो क्या ही अचंभा हो जाएगा। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका के पास खुद है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है। तो कई सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है। एक ईरान भी अगर डेवलप कर लेगा तो कौन सी बड़ी दिक्कत की बात है। और कुछ जो है सोर्सेस ये भी कहते हैं कि अनऑफिशियली इसराइल के पास भी अराउंड 90 समथिंग जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो फिर ईरान भी डेवलप करेगा तो क्या होगा। यानी क्या सच में ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स का है? नहीं। अगर आप समझोगे तो ये जो पूरा गेम यहाँ पे चल रहा है ये न्यूक्लियर वेपन्स का गेम नहीं है। ये जो भी पूरी पॉलिटिक्स यहाँ पे की जा रही है वो गेम है पावर कंट्रोल का। वो गेम किस चीज का है? पावर कंट्रोल का। यानी अभी मिडल ईस्ट का अगर आप मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मिडल ईस्ट के अंदर जो फिलहाल के दौर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बोल्ड कंट्री है वो ईरान है। यानी किसी से डरते नहीं है। और अमेरिका और इसराइल से तो बिल्कुल नहीं डरते। अब अमेरिका का सीन ये है कि वो ये चाहते हैं कि ईरान के अंदर जो है वो तख्ता पलट हो, ताकि कोई हमारा बंदा आए और वो वहां पे गवर्नमेंट संभाले और फिर सारा मामला हमारे हिसाब से हो, जैसा कि 1979 से पहले होता था। यानी ये जो ईरानी रिवॉल्यूशन है उससे पहले जो ईरान में शाह की हुकूमत थी तो वो अमेरिका के टट्टू होते थे। तो उनके हिसाब से ये चाहते हैं कि सारा मामला अभी भी हो। अब ईरान की वजह से पावर कंट्रोल मुश्किल हो गया है। और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बन गया तब इसराइल के लिए एक तो खतरा है ही है कि इसराइल फिर मिडल ईस्ट में किसी को डरा नहीं पाएगा और ईरान को तो बिल्कुल नहीं डरा पाएगा, और वैसे भी नहीं डरा पाते ईरान को। यानी ये जो अपनी पावर और अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी बॉम्बिंग को लेके जो मिडल ईस्ट में ये लोग अपना धौंस जमा के रखे हैं वो पूरा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे मतलब ऐसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे जो अमेरिका और इसराइल के हाथ से टोटली बाहर चले जाएंगे। और ईरान को देख के फिर और भी जो दूसरी कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट में, सऊदी है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, ये सब लोग बोलेंगे कि भाई हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। एवरीबडी विल स्टार्ट मेकिंग न्यूक्लियर वेपन। तो बेसिक सा फंडा ये है कि बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन की नहीं है, बात यहाँ पे पावर कंट्रोल की है। अब इस केस में जो है ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली खामेनेई, आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई, इनका ये कहना है कि देखो भाई बात सिंपल सी है कि तुम हो कौन हमको ये सिखाने वाले कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब हु द हेल आर यू, इनका ये कहना है कि अमेरिका है कौन, तुम हो कौन कि तुम सिखाओगे दुनिया को कि न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन बड़ा घातक हथियार है। अच्छा बहुत घातक हथियार है तो आपके पास क्या कर रहा है, और अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता, इनका ये कहना है। और उसके बाद फिर इनका एक स्टेटमेंट जो रिसेंटली अभी आया इनकी एक वीडियो में, उन्होंने ये कहा कि बात सिर्फ न्यूक्लियर वेपन की नहीं है, बात इनके आगे झुकने की है। अगर आज हम इनके साथ न्यूक्लियर वेपन डील कर लेते हैं कि चलो भैया आपके कहने पे हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो हम आपके ऊपर मार देंगे, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो चलो मान लिया आज आपकी बात मान लेते हैं, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाते। तो कल को आप कहोगे कि आपके पास मिसाइल भी क्यों है, आपकी मिसाइल से हमको बहुत डर लग रहा है, कहीं आप मिसाइल मार दोगे तो मिसाइल भी मत बनाओ, हटाओ मिसाइल हटाओ। परसों आप कहोगे कि आपके पास वो बॉम्ब भी क्यों है, गन भी क्यों है, हमको बहुत डर लग रहा है कि आप गन से हमको गोली मारोगे तो आप गन भी हटाओ, हम वो भी मान लेंगे। तो उसके बाद आप कहोगे कि आपके हाथ में डंडा क्यों है, हमको बहुत डर लग रहा है कि आप डंडे से हमको मारोगे तो आप डंडा भी हटाओ। तो यानी अगर आज हम आपकी ये बात मान लेंगे कि चलो हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाते और अपनी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को शट डाउन कर देते हैं और जो भी अपना मामला है वो कर लेते हैं, आपके हिसाब से चलते हैं, तो क्या गारंटी है कि कल को आप फिर दूसरी डिमांड्स नहीं करोगे। एंड वी डू नॉट वांट टू सरेंडर टू एनी नेशन।
हम आपको, हमारी अपनी सोवेनिटी है, आपकी अपनी सोवेनिटी है। जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होने से आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इनका कहना है कि आप हो कौन, और अगर हम आज आपकी बात मान लेंगे तो कल आप और डिमांड्स करोगे। तो हम यही स्टेप 1 के ऊपर ही आपको क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि यहाँ पे सैयद अली खामेनेई का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है और हमको कोई तकलीफ नहीं है, तो हमारे पास होने में क्या तकलीफ है, इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियन मुझे दे सकते हो। ये इनका ओपिनियन हो गया कि भाई ये कहते हैं कि समझ गए आपकी, यानी आप हो कौन, हु द हेल आर यू, यू आर अवर गार्डियन, नो यू आर नोबडी टू आवर कंट्री, तो हम आपकी बात क्यों माने। तो यहाँ पे ये इनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी जो यहाँ पे पर्सनैलिटी है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। अब ये जो है वो इस बात को लेके परेशान हुए हैं, और अगर आप इनकी पास्ट हिस्ट्री देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 1997 के आसपास से ये रोना रो रहे हैं कि ईरान बस न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है, अभी 2 हफ्ते में ये लोग न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे, ये लोग जो है वो अभी बहुत जल्दी से न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे। ऐसी कितनी सारी इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस आज भी मौजूद है कि सालों साल से एक ही गाना गा रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है, ईरान का जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ करो, ये लोग न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले हैं। ईरान इसके अपोजिट में यही कहता है कि ठीक है ना, बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। और ये लोग ये कहते हैं कि ईरान बहुत खतरनाक कंट्री है, बहुत डेंजरस कंट्री है, पूरी दुनिया के लिए कैंसर है, खतरा है। अगर इनके पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ये लोग कहते हैं कि ये लोग हमको अटैक करेंगे, हमको खत्म कर देंगे, हमको मार डालेंगे, हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन डाल देंगे, इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। और अगर आप इनकी बात को क्रॉस चेक करने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप से पूछ के देखो कि लास्ट 200-300 साल में ईरान ने किसके ऊपर अटैक किया है, किससे जंग की है। ईरान ने डायरेक्ट किसके ऊपर अटैक किया, यानी किसी कंट्री को इन्वेड किया, किसी को मारा, किसी को क्या किया। लास्ट आप अपने आप से पूछने की कोशिश करो कि ईरान ने दुनिया में शांति जो है वो डिसरप्ट करने की कोशिश लास्ट कब की थी। और ये वो इंसान है जिन्होंने पिछले साल 2023-2024 में 4 से 5 कंट्रीज को बॉम्ब कर दिया है, बॉम्बिंग कर दी है 4 से 5 कंट्रीज के ऊपर। लेबनान के ऊपर बॉम्बिंग की है, लेबनान के बड़े बड़े लीडर्स को मारा है। ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की है, ईरान के बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा और बड़े बड़े कमांडर जनरल्स को मारा, बहुत सारा मामला किया। यमन के ऊपर इन लोगों ने बॉम्बिंग की है, फिलिस्तीन के ऊपर इन लोगों ने बॉम्बिंग की है। और ये लोग ये कह रहे हैं कि ईरान बड़ी खतरनाक कंट्री, बहुत डेंजरस है, इंसानियत के लिए खतरा है, मार डालेंगे सबको। आप लोग इंसानियत के बड़े रखवाले हो, आपने इंसानियत का बड़ा भला किया है। अमेरिका इंसानियत का गाना गाता है, तो अब ये जो सैयद अली खामनेई है ये कहते हैं कि भाई हिरोशिमा और नागासाकी भूल गए क्या आप, इराक भूल गए क्या आप, अफगानिस्तान में किसने तबाही मचाई, लीबिया में सारा मामला किसने गड़बड़ किया, इराक में गड़बड़ किसने किया, सीरिया में ये पूरा सारा मामला गड़बड़ किसने किया है, और लेबनान में, फिलिस्तीन में ये सारा मामला किसने गड़बड़ किया है। पाकिस्तान आज किसकी वजह से इतनी पॉवर्टी की जिंदगी जी रहा है, तो आप कहां दुनिया को इंसानियत का ज्ञान दे रहे हो। ये ऐसा ये लोग कहते हैं कि भाई आपका कोई मामला है नहीं। और एक चीज जो ये सैयद अली खामनेई कहते हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम एनपीटी के सिग्नेटरी हैं, हमने एनपीटी साइन किया। एनपीटी क्या हो रही होती है अभी मैं समझाता हूँ। इनका ये कहना है कि भाई अगर हमने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की है और इन्होंने नहीं किया है, और ये लोग गाना गा रहे हैं कि हम बहुत दुनिया के जो है इंसानियत के रखवाले हैं और हम जो है चाहते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन ना बने और कोई भी न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, और न्यूक्लियर वेपन बड़ा खतरनाक है इंसानियत के लिए, कितने मासूम लोग मर जाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि इस चीज को मानने के लिए हमने एनपीटी साइन की थी और आपने एनपीटी रिजेक्ट की है, तो आप किस मुंह से हमको ज्ञान दे रहे हो। अगर आपको इतना ही तकलीफ है न्यूक्लियर वेपन से, तो आओ चलो पहले आप भी एनपीटी साइन करो, अमेरिका तुम भी एनपीटी साइन करो, अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय करो, फिर बात करते हैं। आपके पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है तो हमारे पास भी होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है पॉलिटिकल लेवल पे, इनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आओ समझते हैं ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो क्या है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हुआ ये कि जब ये अमेरिका ने बॉम्बिंग की, अमेरिका ने जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब इन्होंने पूरा मामला जो वो किया, तो उसके बाद दुनिया में जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ लग गई। हर कंट्री अपने आप को सिक्योर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिया, जिसमें रशिया इन्वॉल्व हो गया, चाइना इन्वॉल्व हो गया, बहुत लोग जो है, इंडिया भी उस वक्त जो है, अगर आप जो है वो डॉक्टर होमी भाभा की हिस्ट्री पढ़ोगे तो डॉक्टर होमी भाभा ने भी बहुत कोशिश की थी कि कितना जल्दी इंडिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन बन जाए,
और न्यूक्लियर वेपन यानी न्यूक्लियर पावर बन जाए, और इसी वजह से डॉक्टर होमी भाभा को भी असैसिनेट किया गया। और कॉन्स्पिरेसी यही कहती है कि डॉक्टर होमी भाभा को भी अमेरिकन ने ही असैसिनेट किया था। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे यानी लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको भी जो है वो अमेरिकन ने ही असैसिनेट किया था, क्योंकि उन्होंने जो है वो परमिशन दे दी थी डॉक्टर होमी भाभा को बनाने की वेपन। तो अब ये तो सारी कहानी हिस्ट्री अपनी जगह। हम आते हैं कि एनपीटी क्या होता है। तो जब ये लोग सब सारी कंट्रीज जो है, जब ये लोग सब न्यूक्लियर रेस में दौड़ रहे थे, तो दुनिया ने, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने बैठ के एक फैसला किया कि भैया ऐसे तो फिर सब लोग न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और एक दूसरे को मारते रहेंगे तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो आओ चलो एक ट्रीटी साइन करते हैं कि 1966 के पहले जिसने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया, अब 1966 के बाद कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, तो चलो ट्रीटी साइन करो। अब जो भी वो ट्रीटी साइन करेगा उनके पास अधिकार नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये डाउट होता है कि नहीं ये लोग शायद न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, तो वो जाके उनकी स्क्रूटिनी भी कर सकते हैं, उनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे गेम ये जो मैप है, आप इसमें देखोगे तो ये जो ब्लू कलर्स की कंट्रीज दिख रही है, ये जो ब्लू कलर में जिनको मार्क किया गया है, ये अमेरिका है, ये यूके है, ये जो है रशिया है, और यहाँ पे चाइना है। तो ब्लू कलर मतलब जिन्होंने एनपीटी में साइन तो किया है, लेकिन एनपीटी साइन करने से पहले ही इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो बाद में इनको कोई मामला नहीं हुआ कि अब ये हुआ कि भाई 1966 के बाद अब ये लोग और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। ये ब्लू कंट्रीज वो हैं। उसमें अगर आप ये रेड कंट्रीज देखोगे, इंडिया, पाकिस्तान और ये रहा इजराइल, तो जो लोग रेड कंट्रीज हैं उन्होंने कभी एनपीटी साइन ही नहीं की। उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन ही नहीं किया कि नहीं हम आपकी ये सब ट्रीटी में नहीं आने वाले भाई, हम कोई ट्रीटी नहीं साइन करेंगे और हमारा दिल करेगा न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। इन्होंने बनाया, इंडिया ने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया ऑफिशियल। इजराइल के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं और बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं वो कहते हैं कि दबे हाले छुपे छपाए कहीं ना कहीं चुपके से इन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन बनाया हुआ है। और अगर इतने ही ये दुनिया के बड़े इंसानियत के झंडा लेके लोग नाचने वाले थे, तो इन्होंने एनपीटी साइन क्यों नहीं की? एनपीटी साइन करने में इजराइल को क्या तकलीफ थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि क्यों इन्होंने जो है वो एनपीटी नहीं साइन की? अगर आपको न्यूक्लियर वेपन से इतनी ही दिक्कत थी तो, और अगर आप इंसानियत के इतने ही खैरख्वाह थे, तो आपने क्यों नहीं साइन किया? इंडिया ने नहीं साइन किया, पाकिस्तान ने एनपीटी नहीं साइन किया। अब यहाँ पे ये जो आप ग्रीन कलर की कंट्री देख रहे हो, ये ग्रीन कलर की कंट्री, ग्रीन बाद में देखते हैं, पहले येलो समझ लो। येलो कलर की कंट्रीज वो हैं जिन्होंने पहले एनपीटी साइन की थी, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि भाई इस एनपीटी के चक्कर में ना गेम पूरा गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने एनपीटी से विड्रॉ कर लिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया आता है। ये 2003 में इन्होंने जो है वो उसको विड्रॉ कर लिया, और 2006 में अपना पहला न्यूक्लियर वेपन इन्होंने बना के तैयार कर लिया कि आप बोलो भैया किससे क्या पंगा है, किसको हमसे क्या तकलीफ है, हम देखते हैं। तो येलो आप समझ गए, ब्लू कलर वो लोग हैं जो एनपीटी साइन होने से पहले ही उनके पास न्यूक्लियर आ चुका था, उन्होंने एनपीटी साइन की कि अब हम और न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, जो न्यूक्लियर है उतना ही है। येलो कलर वो है जिन्होंने साइन किया था लेकिन बाद में किसी कारण से उसको एग्जिट कर दिया, बोले हम नहीं मानते आपकी एनपीटी, एग्जिट कर लिए और न्यूक्लियर वेपन बना लिया। रेड कलर वो लोग हैं जिन्होंने कभी न्यूक्लियर ट्रीटी साइन ही नहीं की, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल आते हैं। ग्रीन कलर वो लोग हैं जिन्होंने न्यूक्लियर ये एनपीटी से एग्जिट तो कर दिया, एनपीटी से एग्जिट कर दिया, लेकिन अभी उनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन है नहीं। उन्होंने यानी न्यूक्लियर ट्रीटी साइन भी नहीं की और उसके बाद उन्होंने जो है वो कोई वेपन बनाया भी नहीं, तो वो अलग है, वो ग्रीन झंडे वाले मामले लोग हैं। और जो भी व्हाइट कलर की कंट्रीज आपको दिख रही है, व्हाइट कलर की, इन सब ने एनपीटी साइन की हुई है, यानी इन्होंने ये ट्रीटी साइन करके रखा हुआ है कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। इसमें ईरान इन्वॉल्व है। अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये रहा ईरान, ये है ईरान। ईरान ने एनपीटी साइन की थी, ईरान ने ये ट्रीटी साइन की थी कि हाँ भैया चलो दुनिया की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए हम भी ये साइन करके देते हैं कि हम फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। इजराइल ने ये ट्रीटी नहीं साइन की थी। तो ये जो अली खामेनेई का पूरा जो स्टेटमेंट है वो यही है कि भाई तुम कहाँ दुनिया को इंसानियत सिखा रहे हो, तुम इतने ही इंसानियत के खैर ख्वाह थे तो फिर तुमने ट्रीटी क्यों नहीं साइन की? तुमने तो एनपीटी साइन ही नहीं की और तुम दुनिया को सिखा रहे हो कि हमारे पास न्यूक्लियर, हम चुपके से न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। तुम नहीं बना रहे हो तो आओ तुम भी एनपीटी साइन करो, और अमेरिका को इतनी दिक्कत है तो आओ आप भी एग्जिट करो, मतलब आप अपने सारे न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करो और एनपीटी में जिस स्टेटस पे हम है उसी स्टेटस पे आओ, ब्लू में क्यों, व्हाइट कलर में आओ, पूरे अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दो। तो ये एक चीज है। तो यहाँ पे जो है
ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ईरान का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये सबके ऊपर हावी हो जाता है, हैवी पड़ जाता है, यानी कि भाई हम एनपीटी के सिग्नेटरी थे, इजराइल एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है। तो अगर ये लोग इतने अच्छे लोग हैं तो इन्होंने एनपीटी आज तक क्यों साइन नहीं की? हमने, कोई कंट्री बोल नहीं सकती है कि हमने किसी के ऊपर बॉम्बिंग की है, हमने बच्चों को मारा है, हमने जिंदा लोगों को जला दिया है, जिनके पास डिफेंस के लिए भी कुछ नहीं है उनको मार दिया हमने, कोई कंट्री नहीं बोल सकती। इजराइल पिछले 2023-2024 में 60,000 प्लस लोगों को इन्होंने कत्ल किया है, मतलब कत्लेआम मचा दिया, छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको मार डाला, डिफेंसलेस लोगों को। तो उसके बाद फिर ये लोग कहां से जो है वो ये पूरा इंसानियत का ज्ञान दे रहे हैं, और अब ये लोग ईरान के ऊपर भी भिड़े हुए हैं, तो ये इनकी एक अलग कहानी है। अब पूरा जो मामला है कि वो यही है कि ईरान, अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है, ईरान बोल रहा है कि भाई देखो ऐसे ही चलता रहा तो अगर ये लोग सिग्नेटरी नहीं है और जो है इन्होंने साइन नहीं किया और तुम लोग सबके पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो हम क्यों जो है अपने दोनों हाथ कटा के बैठे ना? अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तुम कहते हो कि हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बनाए हैं, तो ईरान के पास भी तो सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, ईरान भी बनाएगा फिर। तो ईरान ये कह रहा है कि अब हम भी जो है वो एनपीटी से एग्जिट कर देंगे। ऑफिशियली भी उनकी पार्लियामेंट में उन्होंने ये सारा मामला डिबेट में रखा है, बातचीत चल रही है, कुछ बिल पास होने का भी बाकी है कि हम भी एनपीटी को एग्जिट कर देंगे नॉर्थ कोरिया की तरह, और हम भी अब अपना न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप डिफेंस के लिए बना रहे हो तो हम भी डिफेंस के लिए बनाएंगे। कल को अगर आप हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन मार दोगे तो हम क्या करेंगे? कल को अगर इजराइल हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन डाल देगा तो हम क्या करेंगे? पाकिस्तान से झगड़ा हो गया वो डाल देगा तो क्या करेंगे? तो फिर आप इन लोगों को भी बोलो, सब लोग एग्जिट करो, पूरी दुनिया से न्यूक्लियर वेपन खत्म करो। और अगर आप लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन है तो ईरान कहता है फिर ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन होगा, हम बनाएंगे, बना के रहेंगे, आपको जो करना है कर लो। तो ये एक पूरा जो सीन है यहाँ पे, पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वेपन का है वो ये चल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और इस पूरे सिनेरियो में किसका पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा अच्छा, ज्यादा इंसानियत के नजदीक लग रहा है? कौन लोग ज्यादा सच में इंसानियत के खैरख्वाह मालूम हो रहे हैं, और कौन लोग जो सिर्फ इंसानियत का चोला ओढ़ के घूम रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई इंसानियत वाला काम हिस्ट्री में किया तो नहीं है आज तक? तो आपको क्या लगता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अमेरिका अपनी जगह सही है या ईरान अपनी जगह सही है? पॉलिटिकल लेवल पे इन दोनों में से किसकी बात ज्यादा वजनी लग रही है? आप अपने अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे, जियो पॉलिटिक्स पे, फिलोसॉफी पे, साइकोलॉजी पे और दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर मुझे आप वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो।